Hello my dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are very well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर। आज क्लास 12 हिंदी काव्य के अंतर्गत जो पवन दूतिका का जो शेष भाग बचा हुआ है उसको लेकर हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुए हैं। आइए जो बचे हुए जो छंद हैं, बची हुई जो पंक्तियां हैं, उनका आगे का भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं, उनका भावार्थ जानते हैं। तो इसमें आपका जो छंद है वो 8वें छंद तक हुआ था। 9वें छंद को देख लीजिए। नहीं, 7वें तक हुआ था, 8वें का देख लीजिए। कोई क्लांता कृषक ललना, कोई क्लांता कृषक ललना, कोई क्लांता कृषक ललना। क्लांता मीन्स होता है थकी भी, कृषक ललना मीन्स होता है किसान की स्त्री या किसान की पत्नी। खेत में जो दिखावे, अगर कोई किसान की पत्नी, किसान की स्त्री खेत में दिखाई पड़ती है तो उसे क्या करना है? धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जा करके उसके पास जा करके उसे स्पर्श करके, परस, परस में होता है स्पर्श, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। उसे स्पर्श करके, वायु को कहा जा रहा है, स्पर्श करके या छू करके उसे स्पर्श करके उसकी थकान को क्या करना? मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। अगर आकाश, व्योम, व्योम मीन्स कहता है आकाश होता है, व्योम मीन्स क्या होता है? आकाश। धीरे जाता कोई जलद, जलद, अगर यहाँ जलज हो जाता तो जलज मीन्स कमल हो जाता, लेकिन यहाँ पे जलद है। द माने देने वाला, जल माने जल, जल देने वाला अर्थात बादल। अगर कोई बादल दिखाई पड़े आकाश में, व्योम यहाँ लिखा हुआ है, व्योम आकाश का ही पर्यायवाची है। व्योम में तो उसे ला, उसे तुम क्या करना? छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तप्त माने जलती हुई, भूतांगना माने, भूतांगना मीन्स स्त्री को छाया करना, और अपने हवा की झोंकों द्वारा उस बादल के टुकड़े को सूर्य के नीचे ला करके, उस तपते हुए सूरज के नीचे बादल के टुकड़े को बहा करके हवा के झटके द्वारा उस सूर्य के नीचे तुम उस बादल के टुकड़े को लाना, जिससे वो जो खेत में काम कर रही हो किसान की स्त्री, उसे उसके ऊपर छाया हो जाए, उसके ऊपर परछाई हो जाए, जिससे वो धूप से जो जल रही है उसे थोड़ी सी शांति मिले। छाया द्वारा सुखित करना। जो सूर्य के नीचे अगर बादल का टुकड़ा लाओगी तो उसके ऊपर जो है छाया हो जाएगी, सूर्य की रोशनी, सूर्य की जो किरणें हैं उस पर नहीं पड़ेगी, और उसके द्वारा तुम क्या करना? सुखित करना, उसको प्रसन्नचित कर देना। तप्त भूतांगना को, तप्त मीन्स होता है जलती हुई, भूतांगना मीन्स होता है स्त्री। जो किसान की स्त्री है उसे तुम क्या करना? जलती हुई, तप्त मीन्स होता है जलती हुई, जलती हुई उस स्त्री को तुम उसके ऊपर छाया करके उसे सुखित करना। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, और तुम जाते जाते, अगला छंद है, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, और मथुरा धाम तुम पहुँचना, उसके बाद बहुत ही उत्साह के साथ वहाँ पहुँचना। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होकर, वहाँ की जो सुंदरता है, न्यारी, न्यारी माने अनोखी, न्यारी शोभा, शोभा में सुंदरता, वर माने श्रेष्ठ, वर मीन्स क्या होता है? श्रेष्ठ। वर मीन्स क्या होता है? श्रेष्ठ। वर मीन्स श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर केवल हम श्रेष्ठ के लिए इसका उत्तर जानेंगे, और तो इसका अर्थ दूल्हा भी होता है। क्या होता है? दूल्हा भी होता है। ये आपको अनेकार्थी शब्दों में ये लिखना है। अभी फिलहाल इसका उत्तर ये होगा। वहाँ का जो नगर है वो नगर श्रेष्ठ को तुम सुंदर जो अनोखा नगर है उसे जा कर के तुम देखना और उस पर तुम मोहित हो जाना। जो राधिका हैं
वे उस वायु से कहती हैं कि तुम उस श्रेष्ठ नगर को, सुंदर नगर को देखना और तुम उस पर मोहित हो जाना। तू होवेगी चकित लख के, लख मीन्स होता है देख करके, लख मीन्स होता है देख करके, चकित हो जाएगी, आश्चर्यचकित हो जाएगी उसे देख करके। लख के मेरु से, मेरु सुमेरु पर्वत की तरह ऊंचे ऊंचे पर्वतों के समान जो बड़े बड़े वहाँ मंदिर बने हैं उन्हें देखकर तुम चकित हो जाएगी, आश्चर्यचकित हो जाएगी। आभा वाले, आभा मीन्स होता है चमक, आभा वाले चमक, आभा मीन्स होता है चमक। वहाँ पे बहुत से चमकीले मंदिर होंगे, बहुत ही सुंदर चमकीले मंदिर होंगे। आभा वाले कलश, कलश आप लोगों ने देखा होगा जो मंदिरों के ऊपर जो एक लोटे के आकार का, जैसे हम लोग नवरात्र में कलश सजाते हैं, लोटा रखते हैं, उसके बाद उसमें आम के जो 5 पत्ती या 7 पत्तियाँ होती हैं, उस आम के टहनी की लगी हुई 5 पत्तियों को रखते हैं। उसके बाद उसमें एक बर्तन रखते हैं या कोई कुछ भी रखते हैं जिसमें अनाज भर के रखते हैं, फिर उसके ऊपर हम दीपक जलाते हैं। तो वो कलश होता है जो लोटे के आकार का होता है, लोटे के आकार को उसे हम कलश बोलते हैं। तो आभा ऐसे चमकीले कलश वाले मंदिरों को तुम देखना जिनके दूसरे अर्क से हैं, जिनके दूसरे अर्क से हैं। अर्क, अर्क मीन्स होता है सूर्य, अर्क मीन्स, अर्क जो है वह सूर्य का पर्यायवाची है। अर्क मीन्स होता है सूर्य, जो दूसरे सूर्य के समान लगेंगे, ऐसा लगेगा आपको कि ये कहीं इस मंदिरों के ऊपर रखे हुए कलश इतने चमकदार होंगे कि तुम्हें लगेगा कि जैसे कोई दूसरा सूर्य इस पृथ्वी पर प्रकट हो गया हो, ऐसा आपको लगेगा। उन मंदिरों के ऊपर रखे हुए चमक वाले कलशों को देखकर ऐसा लगेगा कि दूसरा सूर्य प्रकट हो गया है। अगला छंद है, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों के मध्य जाना। और पूजा के समय जब शाम को पूजा होती है, सुबह पूजा होती है, कहाँ पूजा होती है? मथुरा के मंदिरों में जब पूजा हो तब उन मंदिरों के मध्य जाना। नाना वाद्यों, नाना मीन्स होता है विभिन्न प्रकार के, वाद्यों माने बजने वाले यंत्र, नाना मीन्स होता है विभिन्न, नाना मीन्स होता है विभिन्न, नाना मीन्स होता है विभिन्न, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजते होंगे जो मधुर ध्वनि में बजते होंगे। मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना और उस मुग्धकारी जो वाद्य यंत्र बज रहे हों उनकी जो मधुरता है उसको तुम और बढ़ा देना। कीमा, कीमा मीन्स होता है अथवा, कीमा मीन्स होता है अथवा, कीमा, कीमा मीन्स होता है अथवा, कीमा मीन्स क्या होता है? अथवा। कीमा लेके रुचिर तरु की शब्दकारी फलों को, या तो तुम किसी जो सुंदर, कीमा लेके रुचिर तरु, तरु मीन्स होता है वृक्ष, किसी वृक्ष का सहारा लेकर के वृक्ष के पत्तों या डालों पे जाके तुम झटके से उसको हिलाना, डाल के हिलाना, पत्तियों को हिलाना और एक प्रकार के ध्वनि उत्पन्न होगी उन वृक्षों के हिलने से, उन पत्तियों के हिलने से जो फलों से लदे हुए हैं उनके, उन वृक्षों के हिलने से एक प्रकार की, नए प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होगी। धीरे धीरे मधुर रव, रव मीन्स होता है ध्वनि, रव मीन्स क्या होता है? ध्वनि, रव, रव मीन्स होता है ध्वनि, रव मीन्स होता है ध्वनि। तो क्या करना वहाँ पर? धीरे धीरे मधुर, मधुर मीन्स होता है मीठे आवाज़ में, मीठी मधुर आवाज़ में, रव में मुग्ध हो बजाना और धीरे धीरे करके उन वाद्य यंत्रों के साथ तू भी उस वृक्ष को हिलाना और मधुरता का एहसास देना, धीरे धीरे ध्वनि को, अपनी भी ध्वनि को उसमें मिला देना। कितनी सुंदर पंक्तियाँ हैं। अगला छंद है, तू देखेगी जलद तन, और तू क्या देखेगी? तू देखेगी जलद तन को जा वहीं उद्गता हो, और तू जा करके जलद तन, जलद अर्थात बादल के समान, तन शरीर वाले, बादल के समान शरीर वाले को जा वहीं उद्गता, और वहाँ पर तू भगवान श्री कृष्ण को जो बादल के समान शरीर वाले सांवले से रंग के हैं उन्हें देखेगी। होंगे लोने नयन, लोने मीन्स होता है सुंदर, लोने मीन्स होता है सुंदर, लोने मीन्स सुंदर, उनके सुंदर नेत्रों को तू देखेगी जो कैसे होंगे? होंगे लोने नयन, उनके ज्योति उत्कीर्ण कारी, उनके जो, उनकी जो आँखें हैं वो एक चमक बिखेरने वाली होंगी। ज्योति, उनका जो प्रकाश है वो उत्कीर्ण अर्थात चमक बिखेरने वाले उनके नयन होंगे। मुद्रा होगी वरबदन, और उनकी जो मुद्रा होगी, जो
उनके चेहरे के जो भाव होंगे वे क्या होंगे, वर वदन, वर मीन्स होता है श्रेष्ठ, वदन मीन्स होता है शरीर, एक बलिष्ठ शरीर वाले, शक्तिशाली शरीर वाले होंगे, मूर्ति सी सौम्यता होगी और उनके शरीर में, उनके संपूर्ण शरीर को आप देखोगे तो एक कोमलता नजर आएगी, एक सौम्यता नजर आएगी, मूर्ति सी सौम्यता, जैसे किसी मूर्ति में सुंदरता बसी होती है उसी प्रकार से वे सांवले से बड़े बड़े आँखों वाले, जिनके आँखों से चमक निकल रही हो, जो उनकी आंखें चमकीली होंगी और उनकी जो उनकी जो मुद्रा होगी, वो जो हाव भाव होंगे वो बहुत ही सुंदर होंगे और उनका जो बलिष्ठ शरीर है, मजबूत शरीर है, मूर्ति सी सौम्यता होगी, लेकिन बलिष्ठ होते हुए भी उसमें एक मूर्ति के जैसे मूर्ति में एक सुंदरपन होता है, बहुत सुंदर होती हैं मूर्तियाँ, उसी प्रकार से उनके शरीर की पूरी जो बनावट देखेंगे उसमें एक सौम्यता नजर आएगी। सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके जो वचन हैं जो बोलेंगे बहुत सीधे सादे वचन होंगे, सीधे सिंपल बोलेंगे, लेकिन सिक्त माने डूबे हुए, सिक्त में होता है डूबे हुए, सिक्त में होता है डूबे हुए। उनकी जो वाणी है वो डूबी हुई होगी, किसमें होंगे, सुधा से, सुधा में होता है अमृत, उनकी जो वाणी है वो अमृत में डूबी हुई नजर आएगी, अमृत सी वाणी होगी। अगला छंद है, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है। उनका जो शरीर है कैसे है, नीले फूले कमल, नीले फूले कमल, नीले फूले कमल दल की, उनका जो शरीर है नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता, गात मीन्स होता है शरीर, गात मीन्स शरीर, गात मीन्स होता है शरीर। उनका जो शरीर होगा जैसे नीले फूल के समान नीले रंग का होगा, अर्थात थोड़ा सांवले हैं, तो उनका शरीर नीले पुष्प के समान होगा। नीले फूले कमल दल, कमल दल, दल मीन्स होता है झुंड, कमल दल जो होते हैं, पंखुड़ियाँ जो होती है, नीली रंग की पंखुड़ियाँ जो होती हैं, उसी प्रकार से उनका शरीर होगा, श्यामल श्यामल होगा। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, और वे पीला प्यारा वसन मीन्स होता है वस्त्र, वे पीला वस्त्र पहनते हैं, कट मीन्स होता है कमर में, वे अपने कमर में पीला वस्त्र पहनते हैं, और ऐसे ही पीला वस्त्र पहनते हैं जो बहुत ही फबीला है, बहुत ही सुंदर उस सांवले रंग के शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण के ऊपर वह जो पीले रंग का वस्त्र है जो कमर में पहनते हैं वो अत्यंत शोभायमान कर देता है। अगली पंक्ति है, छूटी काली अलक, छूटी काली अलक, अलक मीन्स होता है बाल, अलक मीन्स क्या होता है, बाल, अलक मीन्स बाल। उनके बालों की जो काली लट है वो एक छूटी हुई लट होगी, जैसे नायिका के गोरे गोरे चेहरे पर कोई एक बालों की जो लट है वो घुमा करके ऐसे छोड़ दी जाती है, ऐसे ऐसे करली राउंड करके छोड़ दी जाती है गोरे गोरे चेहरे पे। जब काली लट घिरी हुई होती है तो चेहरा और भी खूबसूरत होता है। तो उसी प्रकार से कहा गया है कि छूटी काली अलक मुख सी कांति को है बढ़ाती, और जो काली बालों की जो काली काली लट है उनके मुख पर मुख पर पड़ने से उनके चेहरे की जो सुंदरता है, मुख की जो चमक है वह और बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगली पंक्ति है, सद वस्त्रों में नवल तन सी फूटती सी प्रभा है। सद वस्त्रों और सुंदर वस्त्र जो वे पहने होंगे, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और उनके जो वस्त्र होंगे, जो नए नए वस्त्र पहने होंगे, नवल तन, और उनसे ऐसा लगेगा कि इनका एकदम नया नया जो वह शरीर है, फूटती सी प्रभा, प्रभा मीन्स होता है चमक, एक प्रभा मीन्स होता है चमक। उनके उन वस्त्रों के पहनने से उनके शरीर में एक प्रकार की चमक उत्पन्न हो रही होगी। ये जाके तुम उन भगवान श्री कृष्ण को पहचान लेना इन सारी चीज़ों से, ये राधा कहती हैं। तो आज इस वीडियो का समापन जो है इन्हीं 12 छंदों के साथ हम करते हैं। 12 छंदों का जो भावार्थ है वो बता दिया गया है। अभी कम से कम 2 दिन लगेगा, क्योंकि अभी 26 छंद हैं इसमें, तो अभी 2 दिन कम से कम इसमें
2 वीडियो में ये संपूर्ण जो है चैप्टर समाप्त होगा। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि कविताएं आपकी लंबी हैं। जो 10th क्लास में थी, 9th में थी, वो छोटी थी, लेकिन यहाँ पर कविता लंबी हैं। कविताओं का भावार्थ आपको जानना जरूरी है। अगर कविताओं का भावार्थ आप लोग अच्छी तरह नहीं जानेंगे तो इसकी जो व्याख्या है, इसका जो अनुवाद है, वो आप लोग नहीं कर सकते, बहुत परेशानी होगी। इसलिए इन कविताओं को पढ़ाने में टाइम तो लगता है, लेकिन इन कविताओं का भावार्थ जानना भी बहुत ज़रूरी है। PDF हम आपको लिख करके भेज देंगे, वो आप कर भी लेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन जब तक इनका पंक्तियों का अर्थ नहीं समझेंगे तब तक हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। तो अगले वीडियो में इसके शेष छंदों के साथ पुनः हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।